चार्जिंग नहीं पकड़ रहा, ये सॉकेट खराब है। तो इस चीज़ को रेलवे को ध्यान देना चाहिए। अब इस बात में मैं रेलवे को भी गलती नहीं दूंगा, क्योंकि इस चीज़ में गलती हम ही लोग की है, पब्लिक लोग की है, यात्री कहीं हैं। आज क्या हाल चाल है आप सभी के। आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 04116 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सुपर फास्ट स्पेशल में। ये ट्रेन रोजाना प्रयागराज जंक्शन से 3:20 में खुलती है दोपहर को, और ठीक अगले दिन सुबह 9:45 पे आप होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 965 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 46 किलोमीटर पर आवर, और इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करूं तो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो इस ट्रेन पर संत हरिद्राम नगर तक जर्नी करेंगे। जर्नी के दौरान जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। आज फिर से हमारे साथ जर्नी कर रहे हैं प्रवीण और आदित्य आर्यन। मैं आपको दिखाता हूं दोनों को। देखिए, ये रहा आदित्य आर्यन और ये रहा प्रवीण, दोनों एक बार हाई कर दो। चलिए अब जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कुछ ही देर में आपको डिपार्चर हम दिखाएंगे। गाइस, प्लेटफॉर्म नंबर 6 से न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस खुल चुकी है प्रयागराज जंक्शन से, और आप देख सकते हैं गाइस, काफी खूबसूरत ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेन में से एक है। और इस ट्रेन का खासियत है कि ऑटोमेटिक डोर है। अगर आप टाइम से चल जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाइएगा तो आप छूट जाइएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। आज की अपनी सीट है 18, एक साइड अपर 24 और एक मिडिल बर्थ 21, यानी हम लोग का 3 सीट है, 2 मिडिल बर्थ, एक अपर बर्थ। मेरे कोच में लगा हुआ है, सामने आप देख सकते हैं फ्रंट में मिरर लगा हुआ है, मिरर काफी साफ सुथरा है। और ठीक यहाँ पर देखिएगा स्विच है, 4 स्विच दिया गया है, एक सॉकेट दिया गया है, देख लीजिए, जो कि अब देखिए खराब है, मगर अब चार्जिंग लगाएंगे तो पता चलेगा सही है कि नहीं है। गाइस, साइड लोअर के लिए भी दिया गया है, देखिए एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, जिसमें नीचे और ऊपर दोनों के लिए एक ही चार्जर सॉकेट है। एक ये फैन के लिए हो गया, ये तो चार्जिंग सॉकेट के लिए हो गया, बल्ब के लिए हो गया, और एक ये अपना साइड अपर। गाइस, यहाँ पर दिया गया, आप खाना वगैरह आप रख के खा सकते हैं, कुछ भी जैसे लैपटॉप वगैरह आप रख सकते हैं। और एक यहाँ पर दिया गया है बोतल होल्डर दिया गया है, और एक इस साइड में दिया गया है बोतल होल्डर। आप देखिए यहाँ पर एक सॉकेट और 6 सीट, तो 6 सीट के लिए एक सॉकेट चार्जिंग का, तो आदमी कैसे चार्ज करेगा। यही ना बात हो गई कि एक आदमी एक ही बार चार्ज करेगा 6 आदमी के मुकाबले। तो ये चीज ध्यान देना चाहिए इंडियन रेलवे को। और आप यहाँ बगल में आप देख सकते हैं सीट भी फटी हुई है, ये चीज का ध्यान देना चाहिए, जब ट्रेन चलती है तो इसको ध्यान देना चाहिए। और उधर साइड में भी देखिएगा, चलिए एक है तो एक में 2 आदमी चार्ज कर सकता है, मगर इधर जो 6 बंदे होंगे, 6 लोग होंगे, तो वो उनके लिए क्या तो प्रॉब्लम होगी ही। गाइस, अपनी डिपार्चर हो चुकी है प्रयागराज जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 9 से, और हम लोगों की ट्रेन 1 मिनट डिले से डिपार्ट की है। और ठीक मेरे आप सामने देख रहे हैं सिकंदराबाद दानापुर स्पेशल लगी हुई है, जो कि दानापुर से चलकर सिकंदराबाद को जाएगी। अभी प्लेटफॉर्म नंबर पे लगी हुई है 10 पर। तो अपनी डिपार्चर तो हो चुकी है। अब चलिए मिलते हैं आपसे अपने सेकेंड हॉल्ट पर। अगर मैं बात करूं प्रयागराज जंक्शन की, तो इसका स्टेशन कोड है PRYJ। गाइस, अपनी ट्रेन डिपार्ट हुई ही थी कि किसी ने चेन पुल कर दिया है, तो RPF लोग गए हैं देखने के लिए, अब क्या है देखते कौन चेन पुल किया है। तो चलिए अब डिपार्चर होता है फिर दिखाते हैं आपको। लेट तो हो गई है, अपनी 2 मिनट डिले हो गई क्योंकि किसी ने चेन पुल कर दिया है। तो चलिए अब डिपार्ट होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अपनी ट्रेन खुल चुकी है, चलिए अब दिखाते हैं डिपार्चर आपको। ट्रेन पुलिंग जो किया था वो तो RPF लोग देखने चले गए थे। अब ट्रेन हमारी डिपार्ट हो चुकी है 3 मिनट डिले के बाद। 3 मिनट लगभग ट्रेन को रोक दिया गया था, वही जो चेन पुलिंग हुआ था ना उसके कारण। तो चेन पुलिंग के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है 3 मिनट डिले के बाद। 3 मिनट ट्रेन को रोक दी गई थी, वही जो चेन पुलिंग हुआ था उसके कारण। तो अपनी ट्रेन प्रयागराज से निकल चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर लगी हुई है दानापुर सिकंदराबाद सुपर स्पेशल।
story I used to hear, to run on and to end disappear. I won't lie down and I won't, I won't lie down and I can't do this without you. I won't lie down and I won't. सो गाइस 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट शंकरगढ़, जिसका स्टेशन कोड है SRJ। यहाँ हम लोग पहुँचे हैं 30 मिनट डिले। तो यहाँ पहुँचने का समय था 4:10 और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 4:40 पर। सो गाइस मैं बाहर निकल के इसलिए वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि ये दोनों सो गया है, तो बाहर निकलना तो सही नहीं होगा क्योंकि सामान वगैरह है। तो मैं बात करूँ शंकरगढ़ की, तो यहाँ 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। तो अब चलिए अब दिखाते हैं आपको डिपार्चर। फिलहाल आपको दिखाते हैं दोनों सोया हुआ है, तो इसीलिए हम नहीं निकल रहे हैं। अगर हो सके तो अगला स्टेशन पर हम निकल कर आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि अगर इन लोग उठता है तो एक यहाँ सोया हुआ है, एक वहाँ सोया हुआ है, तो इसलिए हम बाहर नहीं निकल रहे। क्योंकि देखिए आप सामान देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म है शंकरगढ़ का। तो गाइस शंकरगढ़ पड़ता आपका उत्तर प्रदेश में। तो डिपार्चर हो चुकी है अपनी शंकरगढ़ से। तो अपनी ट्रेन 30 मिनट डिले चल रही है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे मानिकपुर जंक्शन पर, अपना तीसरा हॉल्ट पर। तो भाई 99 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट मानिकपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MKP। और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 20 मिनट डिले। तो यहाँ इस ट्रेन का पहुँचने का समय था 5:10 शाम में, और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 5:30। तो गाइस मैं बात करूँ अगर मानिकपुर जंक्शन की, तो यहाँ 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। तो मानिकपुर भी आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो अब चलिए अब दिखाते हैं आपको डिपार्चर दिखाने से पहले मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ। एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस कोच में मैं सफ़र कर रहा हूँ उस कोच का चार्जिंग सॉकेट ख़राब है। तो ये चीज़ का आपको मैं दिखाता हूँ ख़राब कैसे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए चार्जिंग नहीं पकड़ रहा, ये सॉकेट ख़राब है। तो इस चीज़ को रेलवे को ध्यान देना चाहिए। अब इस बात में मैं रेलवे को भी गलती नहीं दूंगा, क्योंकि इस चीज़ में गलती हम ही लोग की है, पब्लिक लोग की है, यात्री कहीं है। क्योंकि ज़बरदस्ती चार्ज मान लीजिए जैसे कि ख़राब है, तो आप ख़राब है तो छोड़ दीजिए, आप ज़बरदस्ती क्यों घुसाएंगे? ज़बरदस्ती घुसा दिए तो अंदर चला गया अंदर, तो उस अनुसार से सॉकेट ख़राब हो चुका है। तो ये चीज़ को तो रेलवे बना ही देगी, लेकिन हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए। इस चीज़ में गलती हम ही लोग की है। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको डिपार्चर मानिकपुर से। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज पर, अपना नेक्स्ट हॉल्ट। और नेक्स्ट हॉल्ट में मैं आपको प्लेटफॉर्म पे उतर के ही ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि अभी भी इन लोग दोनों सोया ही हुआ है। सो गाइस अपनी डिपार्चर हो चुकी है मानिकपुर जंक्शन से। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्चर हुई है। कैसे निकलते? अच्छा, इस चीज में गलती किसकी है परवीन? इसकी गलती सरासर यहाँ पे बैठने वाले यात्री की है। गलती है गलती से मार के किसी अंदर कर दिया, मतलब हम लोग जैसे यात्रियों की गलती है। तो देखिए आप लोग ऐसा नहीं किया कीजिए। जिस तरह से आप अपना घर में करते हैं, अपना सेफ्टी रखते हैं, उस तरह से आप रेलवे को भी रखिए।
चुके हैं अपने ट्रेन का 5वां हॉल्ट बांदा, जिसका स्टेशन कोड है BNDA, और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। तो हम लोग यहाँ पहुंचे हैं बिल्कुल ऑन टाइम। यहाँ पहुंचने का समय था 6:55 और हम लोग बिल्कुल ऑन टाइम 6:55 पर पहुंच चुके हैं। तो बांदा ही पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट में। तो अगर मैं बांदा की बात करूँ तो यहाँ 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। तो अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसकी डिपार्चर। सो गाइस, बांदा से डिपार्चर हो चुकी है। हाँ जी, तब हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रेन का 6ठा हॉल्ट महोबा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MBA, और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। सो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 5 मिनट बिफोर। सो हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया है 253 किलोमीटर। सो आप देख सकते हैं पीछे ट्रेन लगी हुई है हमारी। सो हम लोगों की ट्रेन यहाँ लगभग 7 मिनट रुकेगी। सो मैं महोबा जंक्शन की बात करूँ तो यहाँ 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और हमारी ट्रेन अभी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी है। सो यहाँ पहुँचने का समय था 7:48 और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 7:44। सो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको डिपार्चर महोबा से। महोबा भी आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य में। जी हाँ, सो अपनी डिपार्चर हो चुकी है महोबा जंक्शन से, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्ट की गई है। तो अपनी ट्रेन महोबा से चली ही थी कि कोई चेन पुल कर दिया है। तो चेन पुल करना ये तो सही नहीं है मेरे हिसाब से। सो RPF लोग गए हैं शायद में देखने के लिए। सो अब शायद यहाँ से लेट चलेगी अपनी गाड़ी क्योंकि चेन पुल हो चुकी है। सो ये मिलाकर हम लोग को 2 बार चेन पुल किया गया। एक प्रयागराज से खुलते ही चेन पुल हुआ था और एक महोबा जंक्शन पे। तो 2 बार ये चेन पुल हो चुका है। तो चलिए अब डिपार्ट होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो चेन पुल होने के बाद अब अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है। 3 मिनट रुकी हुई थी। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश राज्य में। सो गाइस, 316 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन का 7वां हॉल्ट खजुराहो, जिसका स्टेशन कोड है KURJ, और हम लोग यहाँ पहुंचे हैं 20 मिनट बिफोर। अगर मैं बात करूँ खजुराहो की तो यहाँ 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ इस ट्रेन की पहुंचने का समय था 9:10 रात को। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं आधा घंटा बिफोर, 8:30। तो 9:25 में यहाँ से खुलने का टाइम है। तो यहाँ से अपनी ट्रेन रिवर्स चलेगी क्योंकि यहाँ से लोकोमोटिव को चेंज कर दिया जाएगा। तो मैं लोकोमोटिव चेंज होते हुए नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही पीछे वाले डिब्बा में चढ़ा हुआ हूँ S6 में। तो अपनी ट्रेन लगी हुई है, देख लीजिए। अभी स्टेशन पर थोड़ा अंधेरा है क्योंकि लाइट कम जल रही है। तो गाइस, अब खजुराहो का रेलवे स्टेशन देखिए, प्लेटफॉर्म लगभग खाली है, सन्नाटा छाया हुआ है, कुछ ही लोग आपको दिखेंगे। सो अभी भी लगभग 10 मिनट का समय बचा हुआ है खुलने में। सो चलिए अब खुलता है, मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप प्लेटफॉर्म का देखिए, एंजॉय कीजिए। सन्नाटा छाया हुआ है, ठंड का मौसम है और अभी फिलहाल हम लोग MP में आए हुए हैं। सो गाइस, ये रही आज की अपनी कोच S6। तो हम लोग खजुराहो पहुंच चुके हैं परवीन।
तो हम लोग मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पहुँच रहा है? अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है, आप बताइए हमको। हमको बहुत ठंडा लग रहा है। हाउ वो ठंडा का तो मौसम है ही, हाँ। तो उसके अलावा आपका जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक का? तो सिग्नल हो चुका है, अब ट्रेन खुलने की देरी है। सो गाइस अपनी डिपार्चर हो चुकी है खजुराहो जंक्शन से, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खुली है। तो अपनी डिपार्चर 3 मिनट डिले हुई है क्योंकि सिग्नल हो चुकी थी, हरा सिग्नल होने का देर था। तो अपनी ट्रेन अब रिवर्स चल रही है। हम लोग आए थे इसी तरफ से और जा भी रहे हैं उसी तरफ से, लेकिन हम लोग का रूट कट जाएगा। तो 691 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर, संत हरिराम नगर। तो अब हम लोग का यही फाइनल डेस्टिनेशन है। अब ये ट्रेन चल जाएगी आपको डॉक्टर अंबेडकर नगर। तो चलिए अब डिपार्ट होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं ऑन टाइम। सो संत हरिराम नगर की बात करूँ तो यहाँ 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। तो इसका स्टेशन कोड है SRHN और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बिल्कुल ऑन टाइम। सो गाइस अभी हम लोग संत हरिराम नगर के बाहर स्टेशन से आए हुए हैं। देखिए आदित्य भी है। सो लिटरली यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो हम लोग अभी फिलहाल जा रहे हैं स्टेशन की ओर। यहाँ से हम लोग जाएंगे भोपाल। सो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। सो आप लोग सेफ से रहिएगा। सो अब चलिए, अब सारा ब्लॉग आपको भोपाल से देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है मैं डेली ब्लॉग करूँ, सो मैं कोशिश करूँगा डेली ब्लॉग करने का। सो चलिए मिलते हैं आपसे भोपाल में और वीडियो को एंड करते हैं भोपाल में जा करके। तो हम लोग आ चुके हैं संत हरिराम नगर से भोपाल जंक्शन। तो अब वीडियो को हम एंड करते हैं अपने रूम पर, यानी अपने घर पर पहुंच करके। तो गाइस मैं अभी जस्ट पहुंचा हूं रूम पर, भोपाल से यहाँ रूम तक। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस और कोच कंपोजिशन की बात करूँ तो मैं बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचा हूं। मैं संत हरिराम नगर, कोच कंपोजिशन, कोच वगैरह साफ वगैरह था, बाथरूम का कंडीशन भी अच्छा था। मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाया, उस समय मेरा कैमरा का बैटरी बिल्कुल लो हो चुका था। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ और कोच कंपोजिशन की बात करूँ, जिसमें स्लीपर के 8, AC के 5 और जनरल के 6 कोच के साथ हमारी प्रयागराज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक्सप्रेस चलती है। और मैं इसकी कोच की फेयर की बात करूँ, जिसको मैं जर्नी कर रहा था स्लीपर में। अगर आप जर्नी करते हैं 2nd क्लास में, जो कि जनरल, उसका प्राइस पड़ेगा आपको 225। आप जर्नी करते हैं 3rd AC में, उसका प्राइस पड़ेगा आपको 1080। अगर आप जर्नी करते हैं 2nd AC में तो उसका प्राइस पड़ेगा आपको 1280 रुपीज़। सो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, डायनेमिक फेयर है, आप ऊपर नीचे होते रहता है प्राइस। आप IRCTC के एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं सो क्या उसका प्राइस है। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं कल से डेली ब्लॉग करने का कोशिश करूँगा। सो आपने अभी तक हमारे इस फैमिली से नहीं जुड़ा तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर बन जाए इस फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।